जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की सीटेट स्पेशल क्लास में। आपको 14 दिसंबर को पेपर देना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए उसी से संबंधित आज हम आपको क्लासेस करा रहे हैं। तो चलिए बाल विकास की स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस क्लास में पूरे के पूरे नए प्रश्न होने वाले हैं। अब तक आपने जो क्लासेस देखी उसमें कुछ प्रीवियस ईयर, कुछ पुराने प्रश्न, कुछ एनसीईआरटी प्रश्न थे, लेकिन आज की इस क्लास में पूरे के पूरे नए प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो चलिए परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हम एक निवेदन आपसे करते हैं, जैसे कि अभी भी समय है, आप पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना तो जरूर पड़ेगा आपको। चलिए पहला प्रश्न देखिए और पहले प्रश्न से आप खुद अनुमान लगाइए कि आज की क्लास में किस प्रकार के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। चलिए बताइए। ए ऑप्शन शास्त्रीय अनुबंधन, बी ऑप्शन सामाजिक अनुबंध, सी ऑप्शन ऑफरेंट अनुबंध और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को बताइए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर बताइए आप लोग। एक बार प्रश्न को फिर पढ़ लेते हैं। प्रश्न में कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर सिंपल सा हो जाएगा, ऑपरेंट अनुबंध। आप शायद इसका नाम भी नहीं सुने होंगे, तो यही हमारा उत्तर होने वाला है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा, ऑपरेंट अनुबंध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे, पूरी क्लास को आपको जरूर देखना है। आज की क्लास आप लोग मिस करेंगे तो लगभग 5 नंबर आज की क्लास में आपको जो मिलने वाले हैं वो भी आप मिस कर देंगे। तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। क्या होगा? देखिए प्रश्न फिर पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है पढ़ते चलिए। मैं आपको प्रश्न खुद 2 बार पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि माफी चाहते थोड़ा, क्योंकि आपको प्रश्नों को समझना है। तो प्रश्न फिर पढ़िए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है। क्योंकि नहीं कह सकते हम, जो कि कह सकते हैं। क्या कहलाएगा? ए ऑप्शन परिवेश का प्रभाव, बी ऑप्शन प्रभाव का नियम, सी ऑप्शन प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। देख रहे हैं ये सभी नए प्रश्नों को हमने आज शामिल किया। कई लोग बोल रहे थे बार बार कि नए प्रश्न और कठिन प्रश्न लाइए, तो हमने सोचा आपके लिए कठिन प्रश्नों की श्रृंखला भी एक क्लास में कराते हैं। आप देख लें किस प्रकार के प्रश्न और कठिन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर बात करें तो वह हो जाएगा हमारा परिवेश का प्रभाव। ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, परिवेश का प्रभाव। चलिए प्रश्नों का स्तर ठीक लग रहा है ना? अब इस प्रकार के प्रश्न आपको चाहिए तो बताइए कमेंट करके, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इससे कुछ मतलब नहीं होगा, लेकिन हमें जो लगता है कि आपके पेपर में आ सकते हैं वही आपको प्रोवाइड करते हैं। ये क्लास जो आज की है यह आपके कहने पर हम आपको नए प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट और टफ प्रश्न लाए हैं, कठिन प्रश्न लाए हैं, हेर हेर कर लाए हैं, खोज खोज कर। ठीक है, तो आप पढ़िए और बताइए कितने नंबर सही कर रहे हैं, कितने प्रश्न आपके सही हुए, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। आप कॉपी में लिखते रहिए कितने प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया। आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि इतने प्रश्नों को हमने सही उत्तर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? आपसे कहा जा रहा है असतत चर का उदाहरण नहीं है कौन सा? ए ऑप्शन आयु, बी ऑप्शन लिंग, सी ऑप्शन वैवाहिक और डी ऑप्शन आवासीय स्थान। चलिए बताइए, कमेंट करिए। कमेंट करिए, आप लोग नए नए प्रश्न कर रहे थे ना, चलिए कमेंट करिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आज की क्लास में सिर्फ आपको उत्तर बताने वाले हैं। फैक्ट वाले प्रश्न जो हैं उसका उत्तर बता देंगे। ठीक है, जो पेडागोजी के प्रश्न होंगे उनको हम थोड़ा सा इधर उधर की बात करेंगे, लेकिन फैक्ट वाले प्रश्नों को डायरेक्ट उत्तर बताएंगे ताकि आपका समय बचे और जो हमारा सिद्धांत है CDP 30 में 30 दिलाने का वह भी पूरा हो सके। बस आपको पढ़ना होगा, आप पढ़ते रहिए, आपको 30 में 30 दिला कर ही रहेंगे। बात मानिए हमारी, अभी भी आपके पास समय है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर की बात कर ले तो वह हमारा आयु हो जाएगा। आयु से
जो असतत चर का उदाहरण नहीं कहा जाता है, आप जानते रहिए, आयु हो जाएगा। ठीक है, आयु असतत चर का उदाहरण नहीं माना जाता। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए प्रश्न है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। कहा गया है कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, क्या होगा? ए ऑप्शन साक्षात्कार, बी ऑप्शन अवलोकन, सी ऑप्शन प्रश्नावली, डी ऑप्शन लिखित परीक्षा। कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। सीटेट की निःशुल्क क्लासेज रोजाना हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप किसी भी भर्ती परीक्षा से जुड़े हों, आप हमसे जुड़ सकते हैं, बस कमेंट करिए और आपकी क्लासेज तुरंत स्टार्ट कर दी जाएंगी। हमारा एक ही सिद्धांत है, आप सभी को चाहे जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वो टीचिंग एग्जाम से संबंधित है तो आपको क्लासेज मिलेंगे, क्योंकि हमारा चैनल स्पेशली टीचिंग एग्जाम के लिए बनाया गया है। चलिए बात करें इस प्रश्न के उत्तर की। छात्र की प्रयोगात्मक कक्षा दक्षता के आकलन का यथोचित रूप जो होगा वह हो जाएगा अवलोकन। अवलोकन के द्वारा ही छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता का अवलोकन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आकलन करने के लिए अवलोकन बहुत ही जरूरी है। जब किसी छात्र के बारे में आप देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, तभी तो आप उस छात्र का अवलोकन कर सकते हैं। इस प्रकार के इस प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास जो है सुपर फास्ट तरीके से होगी, कम समय में, एकदम कम समय में आधे से अधिक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। सोचिए अब आपको इस प्रकार की अगर तैयारी कराई जाए तो किस स्तर पर आपकी तैयारी पहुंचेगी, आप खुद जान जाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। आज की क्लास मात्र 20 मिनट की होने वाली, 15 से 20 मिनट के अंदर हम आपको 20 से 25 प्रश्न कराएंगे इस क्लास में। ठीक है, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखिए, उसके बाद प्रश्नों को समझिए। क्या इस प्रकार के प्रश्न आपको चाहिए तो कमेंट करके बताते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटेट, आपको पता होगा कि 14 दिसंबर आपका एग्जाम डेट सेट हो गया है। 14 दिसंबर की डेट आपको नहीं भूलना है, आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अंतिम समय है। आप अंतिम समय इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 2-2.5 महीने का समय कुछ समय होता नहीं। अगर आपको सीटेट की तैयारी करनी है तो लगभग 6 महीने के समय चाहिए हमें अच्छे से तैयारी करने के लिए, लेकिन पास होने के लिए 2 से 2.5 महीने बहुत होते हैं। आप पास हो सकते हैं, बस पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, क्या कहलाता है? देखिए प्रश्न कितने टफ हैं, आप सोचिए इस प्रकार के प्रश्न आएंगे अगर आपके पेपर में तो कैसे आप उत्तर देंगे। कहा गया है कि कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, क्या कहलाता है? ए ऑप्शन नैदानिक मूल्यांकन, बी ऑप्शन फॉर्मेटिव मूल्यांकन, सी ऑप्शन प्लेसमेंट मूल्यांकन और डी ऑप्शन संकलित मूल्यांकन। चलिए, ऐसे ऐसे शब्द है ना, आप पहली बार सुने होंगे, मुझे यकीन है कि ये शब्द जो है पहली बार आप सुने होंगे। तो उत्तर जरूर बताइए, आप लोग गलत हो या सही हो, लेकिन उत्तर आप लोग बताते रहिए। चलिए क्या हो जाएगा उत्तर इस प्रश्न का? तो हमारा उत्तर हो जाएगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन। बात करें एक कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, तो वह हमारा कहेगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन। बी ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, चलिए अगला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? कहा गया है कि निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा? ए ऑप्शन न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, बी ऑप्शन न्यूटन के गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, सी ऑप्शन न्यूटन के गति का नियम क्या है और डी ऑप्शन न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। चलिए बताइए। तो निबंधात्मक प्रश्नों का मतलब आपको पता होना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न की बात करें तो अधिक से अधिक शब्दों में हमें उत्तर देना होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है, सबसे बेस्ट आंसर होगा कि हमें न्यूटन के तीनों गति के नियमों की व्याख्या करने के लिए कहा जाए, तब हम अधिक से अधिक निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि जब तीनों नियमों के बारे में हम लिखेंगे तो हमारा उत्तर जो होने वाला है काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर जो देंगे, न्यूटन की गति के तीनों नियमों की व्याख्या करें, यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए, इसलिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ्री क्लासेस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक यह क्लास पहुँचे। आप हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता करिए। पहले आप खुद पढ़िए और अपने मित्रों को भी पढ़वाइए, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि सीटेट किसी भी चैनल पर फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है और हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार का कोर्स की बात नहीं की जाती। तो इम्पोर्टेंट क्लासेज है, क्योंकि मैं खुद कभी उस परीक्षा को दिया था और आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मत समझिए यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, इन परीक्षाओं को क्वालिफाई किया था मैंने पहली बार में ही। ठीक, उसके बाद मैंने सोचा कि जो लोग कई बार दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं और पास नहीं हो पा रहे हैं, उनको पास कराया जाइए, इसलिए हम क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले 1-2 सालों से हम आपको क्लासेस करा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। हमारे चैनल पर जाकर विजिट करिए, अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा, उसको भी देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। आपसे कहा जा रहा है किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है, क्या हो सकता है? ए ऑप्शन होगा हमारा परिवार का वातावरण, बी ऑप्शन कक्षा का वातावरण, सी ऑप्शन पास पड़ोस का वातावरण और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलें, कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए आप लोग। किसी भी बालक के अगर मानसिक विकास से अस्वस्थ हो अगर वह बालक, तो क्या हो सकता है? परिवार का वातावरण। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि परिवार का वातावरण अगर अच्छे से नहीं होगा तो बालक अस्वस्थ रूप रहेगा। बात करें कक्षा का वातावरण, बालक जब विद्यालय जाता है तो वहाँ का वातावरण भी अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो उसके जो मानसिक विकास है उस पर प्रभाव पड़ता है। बात करें सी ऑप्शन में पास पड़ोस का वातावरण, वही हो गया परिवार और पास पड़ोस, तीनों ऑप्शन सही था, इसलिए हमने तीनों को गलत कर दिया, क्योंकि हमें तीनों टिक नहीं कर सकते हम पेपर में, इसलिए हमने उपरोक्त सभी को टिक किया और डी ऑप्शन हमारा